हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज का हम लोगों का न्यू टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम हेबर्स प्रोसेस, हेबर विधि से अमोनिया का औद्योगिक निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फ्लोशीट देख रहे हैं, ये हेबर विधि का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या ये समझ सकते हैं कि फैक्ट्री में हेबर विधि से अमोनिया जो है जैसे बनाया जाता है उसका एक सिंपल जो है ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बाई वॉल्यूम मतलब आयतन की दृष्टि से एक संबंधित 3 के अनुपात में हम लोग लेकर कंप्रेसर की सहायता से हम लोग एक कैटालिटिक टावर में जो है प्रवाहित करते हैं। कैटालिटिक टावर में Fe और मॉलिब्डेनम का मिश्रण रखा होता है और इस कक्ष का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है और दाब 200 वायुमंडलीय दाब होता है। इसमें ये गैसीय मिश्रण परस्पर क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं। यहां से प्राप्त अमोनिया को हम लोग जो है वॉशिंग टावर में प्रवाहित करते हैं। वॉशिंग टावर में ये कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना, ठंडा करना। मतलब यहां से जो गर्म अमोनिया आ रही है उसको इस कक्ष में ठंडा किया जाता है, जहां से द्रवित अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कुछ ऐसी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। उनको सर्कुलेटरी पंप की सहायता से हम लोग खींचकर पुनः जो है कैटालिटिक चैम्बर में फ्लो करा देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम सतत आगे चलता रहता है और अमोनिया का निर्माण होता रहता है। इससे संबंधित रिएक्शंस जो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन Fe प्लस MO 450 डिग्री सेल्सियस NH3, ये हेबर विधि का रिएक्शन है। माने हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में कंप्रेसर की सहायता से हम लोग जो है कैटालिटिक टावर में प्रवाहित करते हैं। कैटालिटिक टावर का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस और दाब 200 वायुमंडलीय दाब होता है। इस कक्ष में आयरन और मॉलिब्डेनम का मिक्सचर रखा होता है जो इस प्रक्रम में उत्प्रेरक और वर्धक का कार्य करते हैं। इस कक्ष में ये गैसीय मिश्रण परस्पर क्रिया करके गर्म अमोनिया का निर्माण करती है। यहां से प्राप्त गर्म अमोनिया को ठंडा करने के लिए हम लोग कंडेंसर में संघनित्र में भेज देते हैं, जहां पर द्रवित अमोनिया का निर्माण होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कुछ ऐसे गैसीय अणु जो परस्पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं, उनको सर्कुलेटरी पंप की सहायता से खींचकर पुनः जो है हम लोग कैटालिटिक चैम्बर में भेज देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम सतत आगे चलता रहता है। माने इस प्रकार से हम लोग जो है अमोनिया का औद्योगिक निर्माण करते हैं।